समुद्र की छोटी छोटी लहरें किनारे की जमीन से टकरा रही थीं। नीले आसमान में सफेद बादलों के छोटे छोटे टुकड़े तेजी से तैर रहे थे। समुद्र के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी घाटी के पास एक शांत गांव बसा हुआ था। वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के बाहर सड़क के किनारे सीमा नाम की एक औरत का छोटा सा कच्चा घर था। उसका घर मिट्टी का बना था और ऊपर फूस का छप्पर था। घर के सामने थोड़ी सी जमीन में उसने प्याज, गोभी और कुछ सब्जियां उगाई हुई थीं। उस दिन घर का मालिक रघु मछली पकड़ने समुद्र में गया हुआ था। घर के सामने सीमा बैठी हुई एक बड़ा जाल ठीक कर रही थी। उसकी बड़ी बेटी रीना, जो लगभग 14 साल की थी, एक कुर्सी पर बैठकर पुराने कपड़े सी रही थी। दूसरी बेटी गीता एक छोटे बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। पास में दो छोटे बच्चे घुटनों के बल बैठकर मिट्टी से खेल रहे थे। घर के आसपास शांति थी। केवल छोटा बच्चा रो रहा था और कुछ मधुमक्खियां फूलों के आसपास मंडरा रही थीं। अचानक रीना ने कहा, माँ। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? रीना बोली, माँ, वही आदमी फिर आ गया है। सुबह से एक अनजान आदमी उनके घर के आसपास घूम रहा था। वह बहुत गरीब और थका हुआ लगता था। जब सीमा और उसकी बेटियां सुबह रघु को नाव तक छोड़ने गई थीं, तब भी वह आदमी सड़क किनारे बैठा हुआ दिखाई दिया था। जब वे वापस लौटीं, तब भी वह वहीं बैठा घर की ओर देख रहा था। कुछ देर बाद वह चला गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर वापस आकर बैठ गया। यह देखकर सीमा और उसकी बेटियां डर गईं। सीमा का स्वभाव साहसी था, लेकिन उसे चिंता थी क्योंकि उसका पति शाम से पहले घर नहीं आने वाला था। असल में सीमा का पहले भी एक पति था, जिसका नाम अजय था। वह हर साल दूर समुद्र में मछली पकड़ने जाता था। शादी के 2 साल बाद उनकी एक बेटी हुई थी, और जब अजय समुद्र यात्रा पर गया, तब सीमा दूसरी बार गर्भवती थी। लेकिन उस साल उसका जहाज समुद्र में कहीं खो गया। जहाज के किसी भी आदमी का कोई पता नहीं चला। सीमा ने 10 साल तक अपने पति का इंतजार किया। बहुत कठिनाई से उसने अपनी बेटियों को पाला। आखिरकार गांव के ही एक मेहनती मछुआरे रघु ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। मजबूरी में सीमा ने उससे शादी कर ली। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए। परिवार बहुत गरीब था। कभी कभी उन्हें सूखी रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी लोग कहते थे कि सीमा मेहनती और समझदार औरत है और रघु गांव का अच्छा मछुआरा है। उधर वह अजनबी आदमी अभी भी उनके घर की तरफ देख रहा था। आखिर सीमा गुस्से में कुदाल लेकर उसके पास गई और बोली, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? वह आदमी बोला, मैं बस हवा खा रहा हूँ। तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा हूँ? सीमा कुछ नहीं बोली और वापस आ गई। शाम को रघु घर लौटा। सीमा ने उसे सारी बात बताई। रघु ने कहा, मुझे लगता है वह कोई गरीब भिखारी है। अगले दिन तेज हवा के कारण रघु समुद्र नहीं जा सका। वह घर पर ही जाल ठीक कर रहा था। तभी रीना दौड़ती हुई आई और बोली, माँ, वह आदमी फिर आ गया है। सीमा ने रघु से कहा, तुम उससे बात करके समझाओ कि यहाँ मत आया करे। रघु उस आदमी के पास गया और उससे बात करने लगा। थोड़ी देर बाद वह आदमी रघु के साथ घर की तरफ आ गया। रघु ने सीमा से कहा, इसे रोटी और पानी दे दो, यह 2 दिन से भूखा है। वह आदमी घर के कोने में बैठकर धीरे धीरे रोटी खाने लगा। सब लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। रघु ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? वह बोला, बहुत दूर से। कहाँ जाना है? यहीं तक आना था। फिर रघु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने सिर उठाकर कहा, मेरा नाम अजय है।
यह सुनते ही सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आगे बढ़ी और उसे ध्यान से देखने लगी। कुछ देर बाद उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मेरे पति अजय हो? आदमी ने धीरे से कहा, हाँ मैं ही हूं। सब लोग हैरान रह गए। रघु ने पूछा, इतने साल कहाँ थे? अजय बोला, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया था। हम 3 लोग तैरकर किनारे पहुंचे। वहां के जंगली लोगों ने हमें पकड़ लिया और कई साल तक कैद में रखा। मेरे दोनों साथी मर गए। बाद में एक अंग्रेज यात्री ने मुझे छुड़ाया और मैं यहां तक पहुंच पाया। यह सुनकर सीमा रोने लगी। रघु ने परेशान होकर कहा, अब क्या किया जाए? अजय बोला, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहता। मेरी 2 बेटियां हैं, तुम्हारे 3 बच्चे हैं। तुम अपने बच्चों को संभालो, मैं अपनी बेटियों को देख लूंगा। लेकिन सीमा किसके साथ रहेगी, यह फैसला करना होगा। रघु ने कहा, चलो गांव के पंडित जी से पूछ लेते हैं, वही सही फैसला करेंगे। यह कहकर दोनों आदमी साथ साथ घर से बाहर निकल गए। दोनों आदमी गांव के पंडित के पास गए और पूरी बात बताई। पंडित जी ने कुछ देर सोचकर कहा, सीमा का पहला पति अजय है, इसलिए कानून और धर्म के अनुसार सीमा को उसी के साथ रहना चाहिए। रघु ने जो इतने साल उसका और बच्चों का पालन पोषण किया है, वह बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उसके बच्चों की जिम्मेदारी उसी की रहेगी। रघु ने यह बात शांत मन से स्वीकार कर ली। अजय अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर रहने लगा। रघु भी पास ही अपने बच्चों के साथ रहने लगा। गांव के लोग आज भी कहते थे कि रघु जैसा बड़ा दिल वाला इंसान बहुत कम मिलता है। और इस तरह एक अजीब लेकिन सच्ची घटना ने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया।